नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। बात महामारी की, बात कोविड-19 की, लेकिन कोविड-19 के नतीजे में इस वक्त मुल्क के अंदर लॉकडाउन जारी है। फोर्थ फेज में, चौथे चरण में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि शायद हम आज भी किसी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि मुल्क जहां पर लॉकडाउन के चौथे मरले में दाखिल हो चुका है, या जिसे हम लॉकडाउन 4.0 के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मुल्क के मुमताज महामारी माहिर और कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साइंसी मुशावरती कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश मुलिल ने एक ऐसा खुलासा किया है जो सबको चौंकाने वाला है। बात जब हम लॉकडाउन की कर रहे हैं तो जरा इन डॉक्टर साहब को भी देख लीजिए। ये जयप्रकाश मुलिल हैं, जो कि माहिर महामारी हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस तरह के आलमी वबा जब फैली है या इस तरह की सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी है, तब इन्होंने बड़ी गहराई से इस पर खुलासा पेश किया है, इस पर नजर रखी है, और क्या बाद में नताइज होंगे मुल्क के अंदर या दुनिया भर के अंदर इस आलमी वबा के, उस पर खुलासा पेश किया है। लॉकडाउन के चौथे फेज के बाद किस तरह की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। आज भी सड़कों पर बड़ी तादाद में निजी गाड़ियां दौड़ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दौड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद 3 फेजेस जो हमने कंप्लीट किए हैं, चौथे फेज में जाकर, चौथे चरण में जब हम पहुंचे हैं, तो पिछली 3 फेजेस की जो मेहनत शायद सरकार ने, राज्य सरकारों ने, लोगों ने की थी, जिस तरीके से सहयोग लोगों ने सरकार को दिया था, वो शायद कहीं पर उस पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि सिचुएशन जो बनी है उससे बाहर निकलने की या फिर उसको समझने में हम अभी भी कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, कई तरह के सवाल है हमारे सामने, जिनका एक एक करके हम जवाब लेंगे। हमारे साथ रहमत कलीम भी जुड़ेंगे, हमारे साथ निशांत राय भी दिल्ली से जुड़ेंगे, जो कि ग्राउंड जीरो के इस वक्त आपके सामने सिचुएशन रखेंगे, और साथ ही साथ जो आज मुमताज माहिर महामारी और कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साइंसी मुशावरती कमेटी के चेयरमैन जो कई खुलासे पेश कर चुके हैं, जयप्रकाश मुलिल, उनकी तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है, और उनकी तरफ से जो बात कही गई है वो हम सबके इसलिए होश उड़ा देती है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हुआ, फोर्थ फेज के बाद जो सिचुएशन नजर आ रही है, अगर इसी तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म किया जाता रहा, तो शायद देश के अंदर 20 लाख के करीब लोगों की आने वाले समय में मौत हो जाएगी। इसलिए हैरान कुन आंकड़ा, क्योंकि आज जहां 3 फेजेस में देश के अंदर सरकार, राज्य सरकार, लोगों के सहयोग से, जितने भी लोग थे उनकी तरफ से जो कॉपरेशन मिला सरकार को, उसकी मदद से 3 फेजेस में किसी हद तक इस वायरस पे या ये महामारी, जिसमें आज भी कोरोना की संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, इस पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन आने वाला समय जो होगा वो और भी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले आपको याद होगा, एम्स के डायरेक्टर की तरफ से इस बात का भी इशारा दिया गया था कि जून और जुलाई का जो वक्त है वो कठिन परिस्थितियां होंगी, बड़ा चैलेंजिंग वक्त होगा, और ऐसे में इस इंफेक्शन के और भी फैलने का ज्यादा खतरा है। लेकिन यहां बीच में ही इस तरीके से डॉक्टर जयप्रकाश मुलिल का यह खुलासा पेश करना कि मुल्क के अंदर 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है अगर लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हुआ, इसने कई सारे सवाल न सिर्फ आम जनता के सामने, सरकार के सामने, बल्कि दुनिया के उन माहिरीन के सामने खड़े कर दिए हैं जो इस वक्त इस वायरस को काबू करने के लिए, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए वैक्सीन तैयार करने या आगे की हिकमत अमली और आगे का लाएअमल तैयार करने में मसरूफ नजर आ रहे थे। लेकिन एक तरफ लॉकडाउन की जहां पर बात हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं देश के अंदर क्या परिस्थितियां इस वक्त हमारे सामने हैं। इन सब के बीच में राजनीति भी गरमाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, सरकार लगातार ये कह रही है कि जो किया जा रहा वो काफी है, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उस पर सरकार बार बार जवाब भी दे रही है, और कांग्रेस की इसे गंदी राजनीति बता रही है। यह हम सब आपको बताएंगे, और इसी पर अब हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ रहमत कलीम भी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं, लगातार नजर बनाए रखते हैं, जमीनी हालात इस वक्त क्या है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं निशांत राय के पास चलूंगा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार पल पल की अपडेट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं। निशांत, सबसे पहले जो रिपोर्ट हमारे सामने है, जो डॉक्टर जयप्रकाश मुलिल की तरफ से कहा जा रहा है, उससे पहले यह देखना जरूरी है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या कुछ है। पिछले 1-2 महीनों के अंदर जो लॉकडाउन के 3 फेजेस थे, वो जिस तरीके से हमने सफलतापूर्वक संपन्न किए, क्या चौथा फेज भी उस तरीके से जा रहा है? ऐसी सिचुएशन बन पा रही है? देखिए, चौथे फेज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो तमाम मजदूर हैं उनको उनके गंतव्य तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ट्रेनें चला दी गई हैं और हवाई यात्रा भी 25 तारीख से शुरू कर दी जाएगी। और ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है,
जो कि नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते देश भर के जिन जिलों में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले थे, अब वहां पर मिलने शुरू हो गए हैं। खासकर अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल के जिलों में बहुत ही कम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, लेकिन अब वहां पर संक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। और पूरे देश का अगर हम आंकड़ा आज का उठाकर देखें तो 6088 मरीज एक दिन में निकलकर सामने आए हैं, जो कि बेहद ज्यादा है। जहां तक लॉकडाउन थर्ड की हम देख रहे थे बात, तो वहां पर उस समय जो माफ कीजिएगा, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थी वो 3000 अधिकतम थी, लेकिन 3000 से सीधा हम 6000 पर पहुंच गए हैं। और इस समय भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,000 के आसपास हो गई है, जो कि बेहद गंभीर स्थिति में भारत पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के जो महानगर है, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार कोरोना मरीजों का मिलना का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ ये भारत के देहात क्षेत्र में पहुंच गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे यहाँ आज भी ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं वो इस काबिल नहीं है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का वहां पर ठीक से इलाज किया जाए। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के चलते कैंसर, टीबी और जैसी तमाम बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है, चाहे दिल्ली के एम्स की बात करें या दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले तमाम हॉस्पिटल्स की बात करें। ऐसे में वो मरीज भी परेशान हैं जो इस तरीके की गंभीर बीमारियों से कहीं ना कहीं हमारे पास मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो इतना कमजोर है, या जहां पर इस सिचुएशन में आकर हम खड़े हुए हैं 1 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद उनकी हो चुकी है जो मरीज हैं, और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रहमत, आपके पास आऊंगा। दुनिया की जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे सामने वो अलग है, विश्व के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ देश के अंदर अगर हालात नहीं सुधरे, लॉकडाउन के अंदर इसी तरह की लापरवाही बरती जा रही, तो जो डॉक्टर जयप्रकाश कह रहे हैं कि 2 मिलियन लोग मर जाएंगे, किस तरीके से आप इस रिपोर्ट को देखते हैं? और ये कि सिर्फ लॉकडाउन ही सभी मुश्किलों का, तमाम हालात के अंदर इस वक्त सभी मसलों का हल नहीं है लॉकडाउन। जी बिल्कुल, देखिए जो खुलासा किया गया है या जो इंकशाफ किया गया, जो रिपोर्ट दी गई है और जिस रिपोर्ट के हवाले से आप बात कर रहे हैं उसकी ज़मीन बहुत पहले तैयार की गई थी। और ये पहले ही बता गया, जब कोरोना वायरस चीन से निकलकर दूसरे मुल्कों की तरफ गया, हिंदुस्तान पहुंचा, और जब हम फर्स्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे तब हमारे पास 500 केसेस थे। उस बीच में ही प्रोडिक्शन आ गए थे, पेशन गोई आ गई थी कि हिंदुस्तान में इसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट हो सकता है। उसकी वजह यह थी कि यहाँ की आबादी, यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों चीज़ों को बुनियाद बना करके पेशन गोई पहले ही की गई थी। लेकिन जब लॉकडाउन किया गया और उसके बाद पहले लॉकडाउन के हिसाब से उतना रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया जितनी की उम्मीद थी, फिर उसके बाद भी सेकंड लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के का जो प्लान था, का जो फ्रेम था, उस फ्रेम में कोई तब्दीली नहीं की गई, दिन बदल दिए गए, 21 दिन, 14 दिन, तीसरा लॉकडाउन भी हुआ, चौथा लॉकडाउन भी हुआ। लॉकडाउन आपने जैसे बताया और पूरी दुनिया यही कह रही है कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन हल नहीं है। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। मेडिकल फैसिलिटी आपके पास जितनी है उसको पूरे इस्तेमाल में लाना है और मज़ीद फैसिलिटी बढ़ाने होंगे। टेस्ट को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई जाती है कि आपको जब फर्स्ट लॉकडाउन में आपके पॉजिटिव उम्मीदों के हिसाब से आपको रिपोर्ट नहीं आए, फिर आपको टेस्टिंग जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए थी उस अंदाज में किया नहीं। लॉकडाउन करके आवाम को सिवाय परेशान करने की, अपनी इकोनॉमी को, अपने क्या कहते हैं सरगर्मियों को कमज़ोर करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। कोरोना वायरस के मरीज़ आज हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़्यादा, 1,10,000, 18,000 के पार जा चुकी है। तो ये मरीजों की तादाद बढ़ रही है 4 लॉकडाउन के बाद भी, और रोजाना 5,000, 6,000 जब तादाद बढ़ रही है तो फिर 4 लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ? पहले लॉकडाउन में तो हमारे पास 500 केसेस थे, 30, 40, 45 इस तरह से 24 घंटे में आते, अब तो 24 घंटे में 5,000, 6,000 आ रहे हैं। तो लॉकडाउन के बीच जो सरकार को चाहिए था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था, जो हिकमत साजों को चाहिए था कि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या कुछ, या इसको दूर करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए। पहली स्ट्रेटेजी का पहला हिस्सा ये होना चाहिए था कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा। हमने देखा कि चीन जहाँ से पैदा हुआ है कोरोना वायरस, उसने अपने आप अपने कंट्री को, या वुहान, हुबई, 2 शहर जहाँ सबसे ज़्यादा इस वायरस की तबाही शुरू में हुई, उन दोनों शहरों को किस तरह से कैद किया, उसके बाद किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के दिन रात तेज़ रफ्तारी के साथ टेस्टिंग हुई, डोर टू डोर टेस्टिंग हुई। हमारे यहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ 4 लॉकडाउन के बाद जब मरीजों की तादाद लाखों में चली जाती है तब यह फैसला होता है कि भाई रेल की सर्विस शुरू हो जाएगी, इंटर स्टेट बस की सर्विस शुरू कर दी गई है और फ्लाइट की सर्विस शुरू हो रही है। तो आने जाने की जो तादाद है, मजदूरों को की जो भीड़ है उसको अलग रखिए, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था हमारा, उसको हमने बहाल कर दिया। और रोजाना हर जगह पे बेशतर रियासतों में आप देख लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ कोई नहीं है।
रहमत, क्या ही माना जाए जिन हालात में हमने तमाम चीजें या कारोबार शुरू किया है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ ऐसा लग रहा है कि दोबारा एक बार पटरी पर लौट आई है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जयप्रकाश साहब जो कह रहे हैं आने वाले दिनों में या जून जुलाई अगस्त तक हम देखेंगे कि ये एक सही हकीकत है, हमारे सामने सच साबित होगा। आसिफ, हमने पहले ही एक रिपोर्ट चलाई थी कि जून जुलाई में बड़ी तबाही हो सकती है। आवाम पटरी पे, हिंदुस्तान के आवाम की ज़िंदगी या हिंदुस्तान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पटरी पे लौट नहीं आई है, ज़बरदस्ती लौटाने की कोशिश की गई है। इसमें चूंकि नुकसान बड़ा हो रहा है, आवाम के सब्र का इम्तहान अब ख़त्म हो चुका है। आवाम को 4 लॉकडाउन में आपने रखा, कुछ उसके अलावा किया नहीं। और लॉकडाउन में अगर आपने टेस्टिंग की हुई तो आज हकीकत सही फिगर आपको पता होता है कि हमारा कहाँ कहाँ कोरोना वायरस है। अब जब क्या ये सारी जिसको आप मामूल की ज़िंदगी लौटने की बात कर रहे हैं, ये दरअसल कोरोना के चैन को बढ़ावा देना है। ये कोरोना के चैन को बढ़ावा देगा और इसी पे बेस है उनकी रिपोर्ट जो बता रही है कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। और इस तरह की पेशेंट गोइयाँ बहुत पहले भी की जा चुकी हैं। लेकिन सरकार को जिस अंदाज में टेस्टिंग को लेकर काम करना चाहिए था, उस अंदाज में टेस्टिंग पे काम नहीं किया, लॉकडाउन लगा दिया। बस लोगों से उसकी हिम्मत, उसकी सलामती और उसके सब्र का इम्तहान लिया जाता रहा। एक आम इंसान, एक आम तबके का इंसान इस 4 लॉकडाउन में जिस अंदाज में तबाह हुआ है, काम करने या छोटे कारोबारी जिस तरह से तबाह हुए, उसकी कहानियाँ अलग है। लेकिन अब जब रहमत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, समय कम है। निशांत के पास आखिर में चलते हैं। निशांत, ग्राउंड पे आप क्या देख रहे हैं? जहां 4th फेज के अंदर हम देख रहे हैं कि रश बढ़ रहा है, लगातार गाड़ियां चल रही हैं, तमाम चीजें, एक कारोबार एक साथ शुरू होता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, पब्लिक का सपोर्ट कितना है, सहयोग कितना मिल रहा है प्रशासन को आज इस लॉकडाउन को सफल बनाने में? देखिए, अगर बात है दिल्ली एनसीआर की करें तो पब्लिक का सपोर्ट तो प्रशासन को मिल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो, अभी भी लोगों में पूरी तरीके से जागरूकता नज़र नहीं आ रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। खासकर वो लोग जो कि यात्रा कर रहे हैं, श्रमिकों की बात की जाए या फिर स्पेशल ट्रेन से जाने वाले लोगों की बात की जाए, उन तमाम लोगों के बारे में जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि लगातार जो जिन इलाकों में वो लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर वही कोरोना संक्रमित मरीज बनकर निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि गंभीर स्थिति में की एक बात है। और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि जब भी पब्लिक प्लेस पर जाया जाए, वहां पर एक तो सरकार की ओर से सख्ती काफी कड़ी कर दी जाए कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसका सीधे तौर पर चालान किया जाए। दूसरी तरफ जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, शुरुआत में देखा था कि दिल्ली एनसीआर में उन लोगों पर कार्रवाई हुई थी, अब कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मास्क ना पहनने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर जो धूम्रपान करते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत और रहमत, आप दोनों का वक्त बिताने के लिए और इस पर बात करने के लिए, क्योंकि 4th फेज में हम दाखिल हैं। बहुत कुछ सरकार कह रही है, दावा कर रही है, किया है, लेकिन काफी कुछ करने की जमीन पर इस वक्त भी जरूरत है। और ऐसे में जो माहिर इस वक्त जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंसी मशावरती कमेटी के चेयरमैन हैं जयप्रकाश मुलेल, उनका जो कहना है शायद वो 2 से 3 महीनों के अंदर सच भी साबित हो सकता है। और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि लोगों की तरफ से भी सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं है जहां पर यूरोप, जर्मनी और अमेरिका या फिर चीन और जापान जैसी परिस्थितियां यहां भी पैदा हो जाएंगी और एक एक दिन में 1-1 हजार से ज्यादा लोगों की जान भी जा सकती है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।